बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं में अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का पढ़ेंगे, जिसमें कि उदाहरण 2 जो कि आपके पेज नंबर 7 में दिया है। तो सबसे पहले आप इसका ब्लूप्रिंट समझ लीजिए कि वास्तविक संख्याओं में से आता कितने नंबर का है इस बार। तो वस्तुनिष्ठ आएंगे 3 जो कि 1 नंबर के रहेंगे, तो 3 अंक हो गए, और एक प्रश्न आएगा 2 अंक का, तो उसमें 2 अंक, टोटल आएगा 5 नंबर का वास्तविक संख्याओं में से। तो ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण 2 कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि किसी भी संख्या में, जैसे सपोज हम ले लिए यहाँ पर 2 का भाग हमने दिया 12 में, तो 2 का भाग 12 में दिया तो 2 × 12, शेष कितना आया? 0। इसी तरीके से मान लीजिए हमने ले लिया 13 में हमने 2 का भाग दे दिया, तो 2 × 12, रिमाइंडर आया 0। इसी के बाद आप मान लीजिए 14 ले लेते हैं, 2 का भाग 14 में दिया तो 2 × 7 = 14, रिमाइंडर आया 0। जो शेष आया वो 0 आया, मतलब जो शेष आएगा वो 0 और 1 ही आएगा, 0 और 1, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो जब हम इसको यूक्लिड प्रमेयिका के हिसाब से लिखते हैं, तो यूक्लिड प्रमेयिका हमारी क्या है, उसको लिखेंगे यूक्लिड प्रमेयिका A = BQ + R। यहाँ पे क्या है कि A जो है वो 12, यहाँ पर यदि आप करें तो A 12 को डिनोट करेगा, B जो है वो 2 को डिनोट करेगा, ये जो है वो C जो है वो Q को डिनोट करेगा, और ये जो है वो R को डिनोट करेगा। तो अब आप समझ गएंगे कि A जो बराबर है BQ + R के बराबर होता है। समझ में आ गया ना बेटे? अब ये जो R है ये है शेष हमेशा कितना आएगा? यदि यहाँ पर हम 2 का भाग दे रहे हैं, B जो है हमारा यदि 2 है, यदि B = 2 है यदि, तो R क्या होगा हमारा? या तो 0 होगा या तो 1 होगा। इसको हम यदि लिखेंगे तो इस तरीके से लिखते हैं कि R जो है वो किससे छोटा होगा? 2 से, और किससे बड़ा होगा? या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब यदि A = B का मान यदि हमने 2 लिया है, तो 2q + R यदि 0 है, R यदि 0 है तो A बराबर क्या होगा? 2q + 0, ठीक है? और यदि R बराबर हम कितना लें? 1 लें, तो A का मान क्या हो जाएगा? बोलो, 2q + 1। 2q + 0, 2q + 1, 2 तरीके हो गए। ये संख्या क्या है? सम संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 का भाग पूरा जा रहा है, तो ये हो गई सम संख्या, और ये क्या हो गई? विषम संख्या। तो जो हमसे यहाँ पे स्टार्टिंग में ने बोला है, यहाँ पे देखेंगे कि कोई धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा विषम पूर्णांक 2q + 1 के माध्यम क्या, तो ये 2q है ना, 2q + 0 क्या होता है? 2q, ये सम संख्या है, और विषम संख्या क्या है? 2q + 1। तो हम जैसे कि किताब में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप किताब में देखेंगे कि जो उन्होंने पूछा है कि यदि A = 2q है तो एक सम पूर्णांक है, साथ ही धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा। यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे कि ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है? समझ में आ गया? बस इतना ही आपको लिखना है, जो उसमें पैराग्राफ में दिया है ये हमने यहाँ पर समीकरण के रूप में लिख दिया है, ठीक है बेटा?